रुको रुको। आज मैं उन सवालों का जवाब देने वाली हूँ जिन्हें देखकर मैं खुद कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गई थी, और शायद उनमें से कुछ सवाल आपका भी हो, तो वीडियो इन तक जरूर देखना। हाय एवरीवन, मैं हूँ मानसी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका क्वेश्चन आंसर सेशन के पार्ट 2 में। पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया, तो पार्ट 2 को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। आज मैंने सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को चूज किया है, तो आप लोग पूरा वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपका सवाल इस वीडियो में नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके ही सवाल से शुरू हो। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आ जाते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको निर्जरा चौधरी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है, मान लो एक किडनैपर ने रिया दीदी और श्रेया दीदी को किडनैप कर लिया और मम्मी पापा कहीं बिजी हैं। अरे, आपका क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम्हें संभालना है। किडनैपर ने बोला है कोई एक को बचा सकती हो तो किसको बचाओगी? सच कहूँ निर्जरा, तो मेरे लिए मेरी दोनों बहनें उतनी ही जरूरी हैं और मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तक यही कोशिश करूंगी कि मैं अपनी दोनों बहनों को बचा सकूं। पहले मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी और मैं लास्ट टाइम तक यही कोशिश करूंगी कि मैं अपनी दोनों बहनों को सेव कर सकूं। निर्जरा जी का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपांशु तिवारी ने, अगर मैं तुम्हारा कैमरामैन और एडिटर बन जाऊं तो सैलरी मिलेगी या सिर्फ थैंक यू? तो दीपांशु, पहले तो मुझे अभी कैमरामैन और एडिटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों काम मैं खुद ही कर लेती हूँ और कैमरामैन तो मेरी सिस्टर ही है। लेकिन अगर तुम मेरे कैमरामैन और एडिटर बनते हो तो मैं सिर्फ थैंक यू नहीं बोलूंगी, मैं सैलरी भी दूंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको निश्चय निस ने पूछा है, सच बताओ घर में सीसीटीवी से ज्यादा अपडेट्स किस दीदी के पास रहते हैं? सो निश्चय, वो दीदी है नहीं यहाँ पर, वरना मैं उनको वीडियो में जरूर लाती। सबसे ज्यादा अपडेट्स मेरे डॉक्टर साहब के पास रहती है। वो अपने पेट में ना कोई भी बात रख नहीं पाती। सो ये बहुत ज्यादा फनी हो जा रहा है। निश्चय का ही सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सबसे ज्यादा ड्रामा करता है? तो मैं घर की छोटी बेटी हूँ निश्चय, तो सबसे ज्यादा ड्रामा मैं ही करती हूँ। कौन ज्यादा फूडी है? तो सबसे ज्यादा फूडी मेरी डॉक्टर साहब है। कौन मम्मी का फेवरेट है? मम्मी की फेवरेट तो मैं ही हूँ। और कौन बिना वजह सीरियस सिचुएशन में हंस देता है? तो वो ना मैं हूँ, ना रिया दीदी है, ना श्रेया दीदी है। मेरे ऑडियंस को पता है वो कौन है, वो है अंशु मासी। आज तो बहुत ज्यादा फनी क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अंशु ने पूछा है, डू यू लव 19 सॉन्ग्स? तो हाँ अंशु, मुझे 19 के सॉन्ग बहुत पसंद है। व्हाट आर योर हॉबीज? मेरी हॉबीज डांस को छोड़कर है। मुझे सिंगिंग भी अच्छी लगती है, मुझे ड्राइंग भी अच्छी लगती है, और मेरी सबसे फेवरेट हॉबी जो है, मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। गेम्स जैसे बैडमिंटन, आउटडोर गेम्स हो गए। और एक पर्सनल क्वेश्चन, तुमको साड़ी कौन पहनाता है? मेरे ऑडियंस को भी पता है कि मैं साड़ी खुद से नहीं पहनती, मुझे साड़ी अंशु मासी पहनाती है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको दीक्षा शर्मा ने पूछा है, जिसमें मुझे तारीफ ही तारीफ मिली है। हाय मानसी, यू लुक सो स्टनिंग एंड यू आर वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच दीक्षा। सो दीक्षा का क्वेश्चन है, आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट और बिगेस्ट रिग्रेट क्या है? सो दीक्षा, मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, बल्कि मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि जब मेरे वीडियोस पर व्यूज नहीं आते थे तब भी मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, ना मैं हार मानी। कभी कभी मेरे वीडियोस पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मैंने वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा। तो यही मेरी सबसे ज्यादा बिगेस्ट अचीवमेंट है। लाइफ में रिग्रेट होना भी जरूरी है। मेरे लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट ये है कि मैंने गलत लोगों और गलत जगह पर अपने इमोशंस को और अपने टाइम को इन्वेस्ट किया, और यही रिग्रेट्स मुझे आज बेटर बनाते हैं, क्योंकि मैं उनका भी थैंक यू करना चाहती हूँ जिनके वजह से मुझे आज मेरे लाइफ में इतना रिग्रेट हुआ है, पर उन रिग्रेट ने मुझे बेटर बनाया है। आगे मैं ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करूंगी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, या तो बहुत फनी हो रहे हैं या तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं। चलिए ज्यादा बात नहीं करते, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वंशिका मोरे ने पूछा है। उन्होंने कहा है, हाय माई नेम इज वंशिका, आई लाइक योर डांस एंड यू आर अमेजिंग। पहले तो थैंक यू सो मच वंशिका। और उन्होंने लिखा है, माई क्वेश्चन इज डिस्कस योर जर्नी हाउ टू बिकम 0 फॉलोअर्स टू 1K। सो वंशिका, ये बहुत एक लॉन्ग जर्नी है, इसको मैं इतने छोटे से क्लिप में या ऐसे नहीं बता सकती। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा वंशिका। मेरे ऑडियंस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कभी ना कभी मैंने अपनी रियल लाइफ में फेस किया है, और इन सारे क्वेश्चंस को मैं अपने लाइफ से रिलेट कर रही हूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नीलम ने पूछा है, आपका नेक्स्ट ड्रीम माइलस्टोन क्या है? तो मेरा नेक्स्ट ड्रीम माइलस्टोन है 100K सब्सक्राइबर।
मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे कंटिन्यू बढ़ते ही जाए और ये कभी रुके ना। और उनका ही क्वेश्चन है, कभी निगेटिव कमेंट्स ने आपको डिमोटिवेट किया है? तो नहीं, बल्कि निगेटिव कमेंट्स जो होते हैं वो मुझे और मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग निगेटिव कमेंट में मेरे ऊपर कमियां निकालते हैं जिसको मैं इम्प्रूव करती हूँ, तो निगेटिव कमेंट से मुझे कभी भी डिमोटिवेशन नहीं हुआ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको स्वरा त्रिपाठी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है, हु इज योर फेवरेट ब्लैक पिंक मेंबर? तो मेरी ब्लैक पिंक की सबसे फेवरेट मेंबर है लीजा, क्योंकि मुझे लीजा, उसकी पर्सनैलिटी, उसका डांस बहुत ज्यादा पसंद है। व्हाट इज योर करेंट एज? तो मेरी करेंट एज 18 ईयर है, इसको मैंने पार्ट 1 में भी बताया था। विच इज योर फेवरेट कार्टून? तो मेरा फेवरेट कार्टून, जो सबका ही फेवरेट होता है, बचपन से ही सबका फेवरेट होता है, डोरेमोन है। फेवरेट मूवी नेम? तो करेंट टाइम में मेरी जो फेवरेट मूवी है उसका नाम ब्लास्ट है, जो साउथ की मूवी है। तो आप लोग ब्लास्ट मूवी देखिएगा और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपको वो मूवी कैसी लगी। बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन हो जा रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे इसका पार्ट 3 भी लाना पड़ेगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको प्रिंस यादव ने पूछा है। उन्होंने पूछा है, मानसी व्हाट डिग्री आर यू परसुइंग? तो प्रिंस मैं बीएससी कर रही हूँ। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको वामिका पंडित ने पूछा है। उन्होंने कहा, कभी ऐसा हुआ है वीडियो अपलोड करने के बाद डिलीट करना पड़ा? सो हाँ वामिका, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई है कि मुझे वीडियो जो है बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद डिलीट करना पड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता था, लेकिन क्लेम इस वजह से नहीं आता था कि मैं किसी और का कंटेंट उठा के ला देती थी, मेरा ओरिजिनल कंटेंट होता था, बट सॉन्ग्स पे कॉपीराइट आ जाता था। वामिका ने ही पूछा है, एक बिगिनर को सबसे पहले किस चीज पर फोकस करना चाहिए? और उनने खुद से ही ऑप्शन भी दिया है, एक्सप्रेशन, टाइमिंग या फुटवर्क। सो वामिका, मेरे अकॉर्डिंग आपको तीनों चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको जिया उपाध्याय ने पूछा है। उन्होंने पूछा है, व्हाट्स वन पीस ऑफ एडवाइस यू विश समवन हैड गिवन यू बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब? सो जिया, काश किसी ने मुझे पहले बता दिया होता, यूट्यूब सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है। यूट्यूब पर रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखना भी जरूरी होता है। कभी व्यूज आएंगे तो कभी व्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियोस डालोगे तो एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जिया का ही सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल आउटसाइड ऑफ द यूट्यूब? सो जिया, यूट्यूब मेरी जर्नी का एक पार्ट है, मेरी लाइफ नहीं है। मेरा बिगेस्ट गोल है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, जैसे कि मुझे फ्यूचर में किसी भी चीज को लेकर ये ना सोचना पड़े कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ना मैं ना मेरे पेरेंट्स। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए तो मैं उन्हें ये चीज लाकर दे सकूं। जिया का ही थर्ड क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है, व्हाट लेगेसी डू यू वांट टू लीव थ्रू योर वीडियोस? मैं चाहती हूँ जिया कि लोग मुझे सिर्फ एक डांसर के नाम से ना जाने, लोग मुझे एक ऐसे क्रिएटर के नाम से जाने जिसने अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा। सो जिया ने तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछ लिया है। और जिया का ही एक और क्वेश्चन है, व्हाट्स वन क्वेश्चन नोबडी आस्क यू बट यू विश दे डिड? जिया, आपने तो मेरी मन की बात पूछ ली। तो जिया, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे व्यूज कैसे आते हैं, सब्सक्राइबर कैसे इतने बढ़ गए, लेकिन कोई मुझसे ये नहीं पूछता है कि जब तुम्हारे व्यूज नहीं आते थे, जब तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, तो तुम अपने आप को मोटिवेट कैसे करती थी? देखो, यूट्यूब पर सब जुड़ते हैं लेकिन सब वीडियोस नहीं बना पाते, सबका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता। इस चीज के बारे में मुझसे कोई नहीं पूछता है, ना ही इस वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा, बट आपने एट द एंड पूछ लिया। इस वीडियो में सब अपने अपने क्वेश्चंस का वेट कर रहे होंगे, ये चीज मैं जानती हूँ, लेकिन मैं दिल से सॉरी करना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, फिर डालने में भी दिक्कत होगी। तो इस वजह से मैं जो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाई हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं इसका पार्ट 3 जल्दी से जल्दी लाऊंगी, पार्ट 2 की तरह टाइम नहीं लूंगी, बहुत जल्दी पार्ट 3 आएगा इसका। आप लोग वेट करिएगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जा रहे थे तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रही हूँ। जिन लोगों के क्वेश्चंस का मैंने आंसर कर दिया है, अगर आप लोग अपने आंसर से सेटिस्फाइड हैं तो वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्लीज हाइप जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे।